द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। गोल्ड के रेट के ऊपर काफ़ी देर से हम वीडियोस बना रहे हैं और आज गोल्ड 1,20,000 हो गया। वी थॉट इट बेटर कि ये आगे इसकी चाल कैसी रहेगी उसको एनालाइज करें। विद ऑल ह्यूमिलिटी वी से कि गोल्ड के रेट को अर्ली हमने ट्रैक किया। जब 45,000 था उस समय हमने 60,000 की कॉल दी थी। जब 75,000 था हमने 1 लाख की इस पे कॉल दी थी और 1 लाख पे हमने 1,10,000 की कॉल हमने इस पे दी थी और लॉन्ग टर्म में हमने 3 साल के लिए 2 लाख की कॉल हमने अपनी वीडियोस में दी है। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने इस पे इन्वेस्ट भी किया और अच्छे रिटर्न्स भी उसमें उनको मिल रहे हैं। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, इससे आगे क्या 1,20,000 पे हम प्रॉफिट बुक करें या जिन्होंने नया लेना है वो 1,20,000 पे ले सकते हैं या दे हैव टू वेट। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये समझना जरूरी है लॉजिकली कि ये गोल्ड का रेट बढ़ क्यों रहा है। आप इसे ऐसे समझिए, किसी भी चीज का रेट जो है फिक्स होता है डिमांड और सप्लाई पे। जैसे हम सब जानते हैं गोल्ड की सप्लाई मोर और लेस फिक्स है, बहुत कम मात्रा में गोल्ड की प्रोडक्शन होती है और गोल्ड की डिमांड जो है सेंट्रल बैंक्स ने जब से लेना शुरू किया है गोल्ड की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। 1000 टन का गोल्ड हर साल जब सेंट्रल बैंक्स लेना शुरू कर दें तो डेफिनेटली रेट बढ़ना ही बढ़ना है। अब तो क्वेश्चन इज कि ये तो डिमांड की बात हो गई, सप्लाई कहां से आएगी? जिनके पास एग्जिस्टिंग है अगर वो बेचेंगे तो तभी सप्लाई आएगी, और वो क्यों बेचेंगे? कोई भी बेचने के लिए आज की डेट में तैयार नहीं है। सब गोल्ड को फर्दर एंड फर्दर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। अब जो लेटेस्ट न्यूज है कि यूएस $37 ट्रिलियन का जो उनका डेट है उसको कम करने के लिए उनके पास जो गोल्ड है उसको रीवैल्यू करने की बात कर रहे हैं। तकरीबन $1 ट्रिलियन की बेसिक रेट का गोल्ड उनके पास पड़ा हुआ है। अगर उसको रीवैल्यू आज के रेट्स पे करते हैं तो इट बिकम्स अबाउट $10 ट्रिलियन। बाय डूइंग दिस स्ट्रेट वे दे विल बी एबल टू रिड्यूस द यूएस डेट बाय $10 ट्रिलियन, जो इसके ऊपर बातचीत चल रही है। अब द फैक्ट इज कि अगर उनको गोल्ड को रीवैल्यू करना है तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट कि गोल्ड का रेट बढ़ता जाए ताकि वो जस्टिफाई कर सकें द रीवैल्यूएशन ऑफ द गोल्ड। तो दैट मीन्स यूएस तो बेचेगा नहीं। अब यूएस की इकोनॉमी डोलड्रम्स में है, आगे और आगे उसका कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, जिसको देख के चाइना ने यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। उसके देखा था कि बाकी सब कंट्रीज उनके सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो चाइना भी नहीं बेचेगा, उसको फर्दर ऐड करना है। इंडिया की बात करें, जैसे आप सब जानते हो इंडियन लेडीज के पास जो गोल्ड आ जाए तो ओनली इन डायर सर्कमस्टांसिस, बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में गोल्ड बेचा जाता है, अदरवाइज वो एक्यूमुलेट ही होता रहता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स आर लाइंग विद द इंडियन हाउसहोल्ड्स। रिजर्व बैंक की बात करें तो वो थोड़ा थोड़ा करके हर साल गोल्ड ऐड कर रहा है। बाकी भी छोटे मोटे कंट्रीज जो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं स्लोली दे हैव स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग गोल्ड, जब तक कि यूएस डॉलर का कोई अल्टरनेटिव दुनिया को नहीं मिल जाता, जो कि इतना आसान नहीं है। चाइना की करेंसी एक अल्टरनेट हो सकता है, क्या ब्रिक्स की करेंसी अल्टरनेट हो सकता है, या कोई और नई करेंसी उभर के आ सकती है, या बिटकॉइन इसका अल्टरनेट हो सकता है। इट इज येट टू बी सीन। अब अगर इंडिया के गोल्ड के रेट की बात करें तो आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस डॉलर रेट। मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, उस समय यूएस डॉलर का रेट था 80 रुपए, आज 90 रुपए के करीब पहुंच गया है, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में ना भी बढ़े तो करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से आपका गोल्ड का इंडियन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो तकरीबन डबल इफेक्ट हमारा इंडिया मार्केट में पड़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए वन थिंग इज वेरी श्योर कि 2 लाख का जो हमने टारगेट दिया था 3 साल में नहीं, कहीं लगता है कि 1 साल में ही ना आ जाए। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हो सकता है सेंट्रल बैंक्स थोड़ा अपना हाथ खींचे
2-4% की करेक्शन भी आ सकती है। जिनके पास है तो वो बिल्कुल ना बेचें। फर्दर जिन्होंने इन्वेस्ट करना है वो ये मान के चलें कि अगर आप 1,20,000 पे अगर ले रहे हो गोल्ड तो 5% कम भी हो सकता है, फिर आपको और लेना है। दैट मीन्स जितनी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको आप 2 हिस्सों में कीजिए। एक राउंड पहले ले लीजिए, उसके बाद 2 महीने 3 महीने देखिए, रेट बढ़ता है तब भी ले लीजिए, अगर कम होता है तो तब भी ले लो, ताकि आपका रेट जो है एवरेज आउट हो जाए। अब लेना कैसे है? जिनके पास तो वाइट मनी है वो गोल्ड के किसी भी म्यूचुअल फंड के ईटीएफ्स, गोल्ड के ईटीएफ्स ले सकते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट कम पड़ती है। अदरवाइज गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स, छोटा मोटा जो है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते। ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड इन्वेस्टिंग। फिर मिलते हैं। अभी तो 1,20,000 है, बड़ी जल्दी 1,30,000 पे दोबारा हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।